15 से 18% का प्रॉफिट हम हर वीडियो में बताते हैं कि अगर ऑन एवरेज आपको सालाना मिल रहा है, सो दिस इज़ समथिंग कि जो आपके लिए बहुत अच्छा है। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने कमेंट किए हैं कि आप 15 से 18 में ये नहीं बताते कि महंगाई कितनी बढ़ गई है। सो हम आज की वीडियो में देखें कि ये महंगाई है कितनी, जिसको हमने देखना है ताकि हम एटलीस्ट उसको बीट कर सकें। सो किस तरह हम देखेंगे महंगाई, लेट्स शर्मा एक्सप्लेन। जब ये महंगाई की बात करते हैं तो हमेशा पास्ट की बात करते हैं कि पिछले साल या 20 साल पहले या 10 साल पहले इतने कम रेट के ऊपर हमें कोई चीज़ मिलती थी, आज हमें वही चीज़ देने के लिए इतने ज़्यादा पैसे चाहिए। जैसे रोटी शायद 20-22 साल पहले तकरीबन 1-2 रुपए की होती थी, आज 25 से 30 रुपए तक की रोटी हो गई है। पेट्रोल शायद एक ज़माने में हम 25 से 30 रुपए का पेट्रोल पर लीटर डालते थे, आज हमें 250 रुपए का पेट्रोल पड़ रहा होता है। इसी तरह आप फूड को ले लें, आप एजुकेशन को ले लें, किसी भी डोमेन को ले लें, 20 साल पहले बहुत सस्ता लगता था और आज के दिन पे बहुत महंगा लगता है। और 20 साल पहले जब हम देखते थे तो तब भी हम यही कहते थे कि उससे 20 साल पहले बहुत सस्ता था, उस दिन बहुत महंगा था। सो आज सबसे पहले हम ये देखते हैं ये जो महंगाई है हम इसको दे कैसे सकते हैं कि एक्चुअली महंगाई हमारे मुल्क में हो कितनी रही है। तो उसके लिए हमने टूल्स बनाया सरमाया.pk पे, जो कि आपको हेल्प करेंगे ना सिर्फ आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए बल्कि आपके लिए वो राइट माइंडसेट के लिए भी कि क्यों आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और कैसे प्लेटफॉर्म आपको हेल्प कर सकता है ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को ग्रो करने के लिए। सो चलते हैं अपने प्लेटफॉर्म की तरफ। अब जब आप सरमाया.pk के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे हमने कुछ टूल्स बनाए हुए हैं और टूल्स का मकसद क्या है कि हम आपको बता सके कि कैसे आपने पास को देखकर सीखना है कि क्या चीज़ आपने नहीं करनी है, या पास को देख के ये सीखना है कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है और उस पे इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म पे फ़ायदा क्या है। सबसे पहले महंगाई को देखने के लिए हमने एक टूल बनाया है, तो चलते हैं सरमाया.pk। आप टूल्स पे जाएंगे, आप जनरल पे जाएंगे, जनरल पे यहाँ पे आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेटर पड़ा हुआ है, आप इसको क्लिक करेंगे तो बहुत सिंपल पे हमने एक चीज़ बताई हुई है कि आप ये बताएं कि किस पर्टिकुलर वैल्यू पे और किस साल से आपने देखनी है कि महंगाई के बाद उसकी वैल्यू क्या बन जाती है। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं अगर तकरीबन सन 2000 से ही ले लेता हूँ, सन 2000 में अगर मैंने ये देखना हो कि 1000 रुपये की वैल्यू सन 2000 में अब के दौर में 25 साल बाद कितनी है, तो मैं सिर्फ कैलकुलेट करूँगा तो मुझे यहाँ पे एक चार्ट नज़र आ जाएगा राइट साइड पे, जिस पे मुझे नज़र आ रहा है कि सालाना जितनी आपकी महंगाई थी, अभी हमने 2025 नहीं डाला लेकिन चलें 2024 तक भी देखें, तकरीबन वो जो 1000 रुपया था उसकी वैल्यू तकरीबन 9900 तक पहुँच चुकी है। यानी कि तकरीबन 10 गुना तक की आपकी प्राइस इंक्रीज़ हो चुकी है अगर आपने कोई 1000 की चीज़ ली थी और आज की तारीख में 9900 पे है। इसको मैं अगर उल्टा करके देखूं, इसका मतलब ये है कि जो 100 रुपये की चीज़ मैं 2000 में ले सकता था, आज की तारीख में मुझे तकरीबन 9900 रुपया देना पड़ रहा है। तो दोनों तरीके से फ्लिप है कि जो 100 रुपये की या 1000 रुपये की प्राइस तब थी और वो जो आज की तारीख में वो 1000 रुपया तकरीबन 9900 का है। और इसी तरह अगर मैं फ्लिप कर दूँ तो जो चीज़ मुझे उस टाइम पे 100 रुपये की मिल रही थी, आज की तारीख में तकरीबन मुझे 1000 रुपये की पड़ेगी। अच्छा खैर, अब मैंने क्या करना है कि ये दो वैल्यूज़ तो मुझे मिल गई और हमने क्या किया, अगर आप थोड़ा नीचे जाएं, 2001 में 3% की इन्फ्लेशन थी, 2 में 3%, तकरीबन मुशर्रफ के टाइम पे जो थी परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में तकरीबन 8 से 9% तक गई। फिर उसके बाद अगर आपको याद हो लॉयर की मूवमेंट स्टार्ट हुई, फिर पीपीपी की गवर्नमेंट स्टार्ट हुई और माशाल्लाह पीपीपी की गवर्नमेंट ने डबल डिजिट में ही रखा उसको। जब 2012 के बाद आप देखें फिर नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आई। मैं गवर्नमेंट वाइज पे इसीलिए आपको डिस्ट्रीब्यूट करूँ कि हमें ये नज़र आता है जब इंटरेस्ट रेट ऊपर होता था तो आप देख सकते हैं कि KC 100 में पीपीपी के दौर में इतना ज़्यादा हमें नज़र नहीं आया क्योंकि इंटरेस्ट रेट काफ़ी ऊपर थे। 2013-14 के अंदर आपको अगर याद हो तो एकदम KC 100 में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी आई थी, 15-16 हज़ार पॉइंट से हम तकरीबन 53,000 पे गए थे। उस वक्त इंटरेस्ट रेट अगर आप देखें तकरीबन 3 से 4% पे थे, इनफैक्ट 5% पे थे। 18 में अगेन PTI की गवर्नमेंट आई तो फिर हम डबल डिजिट में ही रहे, जब तक वो गवर्नमेंट गई नहीं हम डबल डिजिट में ही रहे। और अब जाके हम जब ये PDM की गवर्नमेंट आई है तो 33% से हम 23 पे आए हैं और अब जाके हम 11% के ऊपर हैं। लेकिन एक ये आपको व्यू दे देता है कि हिस्टोरिकली आपके महंगाई चल क्या रही थी। अगर मैं इसको थोड़ा नीचे लेके जाऊँ तो आप देख सकते हैं हिस्टोरिकली जिस तरह हम बता रहे हैं, खैर हमने तो ये 1980 से डाटा निकाला हुआ है। अभी के टाइम पे मैं अगर 2000 से ही करूँ, जब पाकिस्तान में 4% के ऊपर महंगाई थी तो US में 3% पे थी और दुनिया में ऑन एवरेज तकरीबन 3% पे थी। जब 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ तो US के अंदर तकरीबन 3.8% पे थी,
पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन 8.9 पे थी, लेकिन पाकिस्तान में तकरीबन 20% थी। जब यहाँ पे यूएस के अंदर, यूएस में भी आजकल अपना जो इन्फ्लेशन है वो ऑल टाइम हाई के ऊपर ही है, तकरीबन 4.89% पर है, तो पाकिस्तान पे तकरीबन 33% के ऊपर थी और दुनिया में तकरीबन 7% के ऊपर थी। अल्हम्दुलिल्लाह इस पर्टिकुलर ग्राफ में तकरीबन ग्रीन वाली जो लाइन है उसने दुनिया को बीट किया है इन्फ्लेशन में, ठीक है। अब ये तो बेसिक नॉलेज हमारे पास आ गई कि इन्फ्लेशन का ये था। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये तो समझ आती है कि 10 गुना हो गया है, लेकिन इसको किसी तरह हम स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं कि अब अगर हमने देखना हो कि ऑन एवरेज सालाना कितना परसेंटेज बढ़ रहा था। उसके लिए हमने एक और टूल बनाया है कैगर के नाम से। कैगर के अगर आप टूल्स में जाएंगे, जनरल में जाएंगे, कैगर कैलकुलेटर में जाएंगे, और यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि अगर आपके पास वही 1000 रुपया था और अगर आपने 1000 की 9000 तकरीबन 9000 कर लेता हूँ मैं ताकि ज़रा इजी हो जाए, और 25 ईयर्स पे अगर मैंने देखना हो कि ऑन एवरेज मुझे सालाना कितना बेसिकली ग्रोथ हुई है, ग्रोथ इन इन्फ्लेशन हुई है, तो उसकी फ़िगर क्या आती है। तो अगर मैं यहाँ पे ड्यूरेशन लिखूँ 25,000 से करूँ 9000, अगर मैं यहाँ पे 9000 करूँ तो मेरे पास क्या फ़िगर आती है कि टोटल इन्वेस्टमेंट 1000 थी, उसकी फ़ाइनल वैल्यू 9000 थी, गेंस उसमें 8000 थे। कैगर की यानी ऑन एवरेज सालाना जो हमारा रिटर्न था ग्रोथ का, इन्फ्लेशन का, वो तकरीबन 9.19% रहा है, ठीक है। और अगर मैं इसको रियल में 9900 कर लूँ जो कि एक्चुअल था, तकरीबन ये 10% के अराउंड ही आता है, और 10% का मतलब है कि आपकी एब्सोल्यूट टर्म्स में तकरीबन 890% की जंप है, लेकिन आपकी कैगर में तकरीबन 9.6। ये कैगर का मकसद क्या बताने का, जिस तरह हमने 2 डिफरेंट ड्यूरेशन के अंदर गेन को देखा, अब इसको ऑन एवरेज अगर हमने देखना हो सालाना पे कितना बनता है, और इसको बड़ा ज़बरदस्त तरीके से हमने ग्राफ में भी एक्सप्लेन किया है, और इवन आप टेबल में भी देख सकते हैं कि 1000 रुपये में आपको तकरीबन अगर 10% एवरेज लगाएं तो 1096 बनता है। फिर यही वैल्यू आपकी पहली वैल्यू में बन जाती है सेकेंड ईयर में। उसके ऊपर कंपाउंड का देखें, इन्फ्लेशन का रिटर्न या इम्पैक्ट जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और इसी को आप उल्टा भी ले सकते हैं। अगर आपने यही 10% का ऑन एवरेज सालाना रिटर्न लेना हो तो आप 1000 से 10,000 कर सकते हैं 25 साल के अंदर, तो वो दोनों चीज़ों पे ये अप्लाई होता है। इसी तरह अगर आप आखिरी साल पे देखें 9000 पे तकरीबन 867, जहाँ पे पहले साल के अंदर 96 था, आपकी इन्फ्लेशन का जो रिटर्न था 10% के ऊपर तकरीबन 9900 पे चला गया है। कैगर की डेफिनेशन, फार्मूला, ये सब हमने नीचे दिया हुआ है, या आप अपने उसमें कर लें, लेकिन हमने बहुत सिंप्लीफाई करके यहाँ बताया। अब ये आ गई है वो फिगर जिस पे लोग कहते हैं जी कि तकरीबन 10% सालाना आपकी महंगाई भी तो बढ़ रही है, तो क्या हमारे जो रिटर्न है वो इस महंगाई को क्रॉस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब इसके लिए भी हमने एक कैलकुलेटर बनाया है जहाँ पे सिर्फ हम ये देखते हैं कि स्टॉक मार्केट की वो कंपनीज़ पिछले 20 साल में अगर आपने इन्वेस्ट किया हो तो आज की तारीख में उनका रिटर्न क्या है। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ स्टॉक्स में, और स्टॉक्स में अब चला जाऊँ मैं ROA कैलकुलेटर में, और अगर फॉर एग्जांपल हम चलें मारी को ही ले लेते हैं। मारी की जो शेयर की प्राइस है, अगर हम मारी की शेयर की प्राइस देखें तकरीबन 2002 के अंदर, अगेन 2002 से डाटा पड़ा है, तो आपने इसी तरह देखना है, सिर्फ 1-2 साल के डिफरेंस से इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। 52 का हम प्राइस लगाते हैं, और इसकी जो नंबर ऑफ़ शेयर्स है वो तकरीबन हम 2000 शेयर करते हैं। तो अगर आप नीचे जाएं तो हमने यही कैगर वाली चीज़ हर ROI कैलकुलेटर में साथ रखी हुई है। इसका क्या मतलब है कि अगर मैं यहाँ हिस्टोरिकली देख भी सकता हूँ कि मेरा जो 1 लाख रुपया था, तकरीबन 1 लाख रुपया था, उसकी वैल्यू 46 लाख रुपया बन चुकी है। अगेन मैं एक बात बताऊँ कि यही लाख रुपया हम जब कह रहे हैं कि अगर आपने 2000 में किया होता तो 2025 के अंदर तकरीबन वो 10 लाख रुपये से ज़्यादा हो गया होता। हम 10 टाइम्स इंक्रीज़ कर रहे हैं। यहाँ पे 1 लाख रुपया 46 लाख रुपया बन चुका है। उस 1 लाख रुपया ने 64 लाख रुपये का आपको डिविडेंड दिया है। उस डिविडेंड के बाद आपका जो रिटर्न बन रहा है 31% का कैगर का रिटर्न बन रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जहाँ पे इन्फ्लेशन ने 10% का रिटर्न दिया, कैगर ने 31% का रिटर्न इन्वेस्टमेंट्स पे दिया। तो समझने की ये ज़रूरत है कि जब आप लॉन्ग टर्म के ऊपर देखते हैं, और लॉन्ग टर्म के ऊपर क्या आप देखते हैं, आप ये देखते हैं कि मेरी जो पैसे हैं एटलीस्ट मेरी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इतनी रहे कि विद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जितनी महंगाई हो रही है उस पैसे की कुव्वत जो है वो बरकरार है। इसका मतलब ये है कि यही अगर 1000 रुपये मेरे घर का ख़र्चा था 2000 में, आज की तारीख में उस 1000 रुपये के इक्विवेलेंट ऐसी जगह पे इन्वेस्टेड हो कि एटलीस्ट मैं अपने घर के खर्चात उस वैल्यू या उस एसेट से रिकवर कर सकूं या कर सकूं जहां पे मेरी 1000 रुपया इन्वेस्टेड था।
यही फ़ायदा है आपको स्टॉक मार्केट का जब आप बहुत ही लॉन्ग पीरियड के ऊपर देखते हैं। यहाँ पे मैं देखता हूँ कि एक दिन होता नहीं है, 1 रुपया नीचे होता है, लोगों को चीखें निकल आती हैं कि रुपया क्यों नीचे हो गया, इसको तो ऊपर ही जाना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ये पार्ट ऑफ द गेम है। अगेन जो स्मार्ट इन्वेस्टर है वो अपनी इन्वेस्टमेंट को ऐसे मैनेज करता है कि एक प्राइस का ऊपर जाना और किसी का नीचे आना, नेट में उसका प्रॉफिट ऊपर जाना चाहिए। इसीलिए आप पोर्टफोलियो बनाते हैं, इसीलिए हमने ज़र का पोर्टफोलियो बनाया है ताकि हम आपको बता सकें शायद सिर्फ स्टॉक मार्केट ना हो, मे बी आपको कुछ गोल्ड लेना चाहिए, मे बी कुछ लो रिस्क में करना चाहिए, मे बी कुछ ETF लेने चाहिए। ये सब कॉम्बिनेशन आपके पास जब होंगे तो आपका रिटर्न ऐसा होगा जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर अब आप खुद इस तरह की एक्सरसाइज अपनी उसमें करें, आप लोगों ने कोई प्रॉपर्टी ली होगी, आप लोगों ने कुछ और चीज़ ली होगी, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप इस तरह उसका रिटर्न भी देख सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन सा ऐसे क्लास था जिसमें आपको ज़्यादा रिटर्न मिलने के चांसेस थे या मिल रहा है। ठीक है, अब लास्ट वाली वीडियो में जब मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि 5 ऐसे एसेट क्लास जिसने डॉलर को बीट किया, उस पे मैंने एक वीडियो में ये कहा था कि हमने कोविड से जब से लिया है तो लाख रुपए का जो डॉलर था उसकी आज की वैल्यू 1,75,000 है। अब अगर हम देखें कि वो जो 1,75,000 रुपया थी उसकी कैगर की सूरत में कितना रिटर्न था, तो आए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। अब कैगर वाले को देखने से पहले अगर हम अगेन डेप्रिसिएशन कैलकुलेटर में जाएं और डेप्रिसिएशन कैलकुलेटर में हम सिर्फ यहाँ पे 1 लाख रुपया लिखें और अगेन क्योंकि अब हम एग्जांपल ले रहे हैं 2020 से, तो हम ये देखना चाहते हैं कि 2020 से अब तक कितनी महंगाई हो चुकी है। सो अगर आपने 1 लाख रुपया 2020 में इन्वेस्ट किया होता, जो कि 2024 में तकरीबन आपका इन्फ्लेटरी वैल्यू के बाद 2,14,000 रुपया बन चुका है। ठीक है, अब यहाँ से कैसे हमने किया है कि 91,000 थी, इन्फ्लेशन 10% थी, फिर 20% थी, फिर 33% थी, फिर 23% थी। इसका मतलब है कि ये जो रिटर्न्स थे आपके 2,14,000, तो एक चीज़ तो ज़ाहिर होगी है कि जो डॉलर आपने रखा था उसने महंगाई को बीट नहीं किया इन 5 सालों के अंदर। ठीक है, अब 5 सालों में अभी मैंने देखे 11% का तो और इंक्रीज़ नहीं दिया जो कि इस साल का है। अगर मैं इसको और कैगर की सूरत में देखूं कि मेरा रिटर्न जो तकरीबन 1 लाख रुपया था और उस पर 1,75,000 रुपये का प्रॉफिट के साथ मेरा चल रहा है और 5 साल के अंदर, तो ये कैगर की सूरत में तकरीबन 11.84% बनता है कि डॉलर ने 11.84% का रिटर्न दिया है। यहाँ पर ही मैं अगर 2,25,000 रुपया मैं डालता हूँ तकरीबन, जो कि हम देख रहे थे कि महंगाई बढ़ी है, तो पिछले 5 साल में महंगाई ने तकरीबन 17% का रिटर्न दिया है पिछले 5 साल के अंदर। ठीक है, अब ये 17% का रिटर्न है, इसका मतलब है कि अनफॉर्चुनेटली डॉलर ने आपके महंगाई को बीट नहीं किया। आखिर में अगर मैं ROI कैलकुलेटर पे जाऊं और ROI कैलकुलेटर के अंदर मैं अगर फॉर एग्जांपल कोई कंपनी लेता हूं, जैसे मीज़ान बैंक ले लेते हैं। अब मीज़ान बैंक हमने सेलेक्ट किया, अब अगर हम इसको 2020 से देखें और 2020 में अगर हम इसकी वैल्यू देखें तकरीबन 112 रुपये की थी, तो 112 रुपये के ऊपर अगर हमने 900 शेयर लिए, अगर मैं इसे कैलकुलेट करूँ तो आप देख सकते हैं कि 1 लाख रुपए की मीज़ान बैंक की इन्वेस्टमेंट का रिटर्न तकरीबन इन 5 सालों में 5.5 लाख रुपये रहा। इस 1 लाख रुपए के ऊपर तकरीबन 1,08,000 रुपये का डिविडेंड मिल चुका है। पिछली दफ़ा किसी भाई ने कहा था कि मीज़ान बैंक ने तो इतना डिविडेंड नहीं दिया। 1 लाख रुपये पे 1,08,000 रुपये का मीज़ान बैंक का डिविडेंड है। जहाँ पे महंगाई तकरीबन 18% थी, मीज़ान बैंक ने तकरीबन 45% के कैगर के ऊपर आपको रिटर्न दिया है। ये इनसेन रिटर्न्स हैं। ठीक है, अभी भी मीज़ान बैंक की जो प्राइस है, प्राइस टू अर्निंग पे देख ले कहाँ पर है, 450 या अभी 490 से 450 पे या 435 पे आई हुई है। सो मकसद आपको बताने का ये है कि इस तरीके से आपने अपने माइंड को बिल्डअप करना है कि आपका जो शॉर्ट टर्म के ऊपर आपका ये होता है कि पैसा बन जाए। आपने शॉर्ट टर्म नहीं देखना, आपने थोड़ा जूम आउट करना है, हिस्टोरिकली देखना है 5 से 10 साल 20 साल कितना महंगाई बढ़ी और फिर आगे की प्रोजेक्शन पे आज के पैसे को आपने कैसे इन्वेस्ट करना है कि जब आज से 5 साल बाद 10 साल बाद आप महंगाई से कंपेयर कर रहे हो तो आपकी रिटर्न ऊपर होनी चाहिए। ये बहुत आसान तरीका है अपने आप को समझाने का। लोग बहुत शॉर्ट टर्म के तरीके से आते हैं, किसी तरह महीने के अंदर पैसे डबल हो जाएं। पैसे इस तरह डबल नहीं होते हैं। आप एक सिस्टमेटिक तरीके से चलेंगे, सरमाया.bk आपको हेल्प कर सकती है कि इस सिस्टमेटिक तरीके से अपना माइंड बिल्डअप करें, अपनी वेल्थ को इन्वेस्ट करें, ज़र के थ्रू अपनी पोर्टफोलियो को ट्रैक करें और अपनी वेल्थ को ग्रो करें। यह था महंगाई को बीट करने का एक आसान तरीका, महंगाई को देखने का आसान तरीका। आप बताएं कि आपने इस पर्टिकुलर वीडियो से क्या सीखा। आज आप किस सेक्टर में, कहाँ पे, किस कंपनी में या किस म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट करेंगे ताकि आप महंगाई को बीट कर सके। डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल सी यू इन अनदर वीडियो।
सरमाया.pk, जहां हर फैसला बने सरमाया।